करो, लिखो क्वेश्चन जल्दी से। आप लोगों के लिए एक सवाल लिखिए। अ मैन रोज अ बोट, अ मैन रोज अ बोट, रोज बेटा ROWS, रोज अ बोट, चप्पू चलाना, बोट चलाता है। अ मैन रोज अ बोट विद अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, with a speed 10 किलोमीटर पर आवर in north west direction, in कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, फुल स्टॉप। द शोर लाइन, शोर लाइन SHORE, द शोर लाइन मेक्स एन एंगल, शोर बच्चों SHORE, हिंदी वाला शोर नहीं है, इंग्लिश वाला। द शोर लाइन मेक्स एन एंगल 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, फुल स्टॉप। 15 डिग्री किधर? साउथ ऑफ वेस्ट, फुल स्टॉप। अब लिखो फाइंड, फाइंड FIND, क्या बोलते हैं? FIND है ना? हाँ, लिखो फाइंड। पहला, फर्स्ट, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, component of velocity along the shoreline, component of velocity along the shoreline. Second, component of velocity, ऐसे ऐसे करके लिख लिया करो ना, या ऐसे, ये component of velocity perpendicular to the shoreline, component of velocity परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। कीजिए, सवाल आपके सामने, सवाल इंग्लिश में और आंसर फिजिक्स में। करो। बेटा ऐसे क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, और तुम लोग क्योंकि हिंदी भाषी हो तुम्हें समझ में कुछ आएगा नहीं। तुम्हारे गांव में तो हिंदी ही चलती होगी ना, इंग्लिश भी चलती है तुम्हारे गांव में? अच्छा, वो आया है ना वो यूके से, हैं सर? यूके बेटा, मेरे एक दोस्त ने फोटो डाला फेसबुक में, उसकी गाड़ी का नंबर यूके था, है ना, और बोलता है इन लंदन। साले मैंने कहा हमें बनाएगा उल्लू, उत्तराखंड को भी यूके ही बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सबको दिख रहा है। अच्छा, तुझे क्या दिया हुआ है? शोर लाइन कितना एंगल बना रही है? 15 डिग्री। कैसे? साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट। मतलब कि इसकी शोर लाइन क्या कुछ इस तरफ है, ऐसे? क्या दिस इज द शोर लाइन? कितना एंगल बच्चों? क्या मैंने सही मार्किंग की है? जल्दी बोल। मार्किंग सही है ना? 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ साउथ था? वेस्ट ऑफ साउथ था? साउथ ऑफ वेस्ट बोला था ना? साउथ ऑफ वेस्ट बोला था बेटा। आपने नोट करने में गलती कर दी क्या? मैंने साउथ ऑफ वेस्ट कहा था, ठीक है। चलो भाई, क्या साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब वेस्ट पे बैठूंगा और साउथ की तरफ चल दूंगा, यही तो होता है। चलो, अब वेलोसिटी वेक्टर किधर है उसका? नॉर्थ वेस्ट। क्या नॉर्थ वेस्ट का मतलब 45 डिग्री है? ये चीज मैं जानता हूं कि नहीं? अगर कोई एंगल नहीं लिखा हो, सिर्फ क्या लिखा हो? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो इसका मतलब क्या है? 45 डिग्री। मतलब कि अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो क्या वो कुछ इस प्रकार से है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अरे बोल, सही है क्या? अब मुझे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स निकालने थे। एक किसके अलोंग निकालना था? शोर लाइन के अलोंग, यानी कि ये वाला कंपोनेंट। और एक किधर निकालना था? इसके परपेंडिकुलर। इसके कैसे बच्चों? परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर मतलब कि क्या? ये कंपोनेंट होगा, देख इधर, ये रहा। बोल, सही है क्या? शोर लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि ये टोटल एंगल कितना आ गया? बोल, सही है? तेरे को कुछ समझ में आया बेटा? मैंने क्या बोला? एक कंपोनेंट अलोंग द शोर लाइन, एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर। तो ये कौन सा वाला कंपोनेंट है बच्चों? क्या इसे V परपेंडिकुलर बोल दूं ऐसे? शर्म तो नहीं आएगी ना तुम्हें?
अरे V परपेंडिकुलर सही है, और ये कौन सा है? V पैरेलल। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? पैरेलल, क्योंकि अलोंग होता है ना सेम डायरेक्शन में, इसीलिए क्या बोल दिया जाता है इसे? पैरेलल। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? चलो अब आगे का प्रोसीजर ध्यान से देख। ये 45 और ये कितना? 15, टोटल एंगल 60 डिग्री। बेटा क्या हम लोगों ने सीखा था एक्सिस को घुमाना, एक्सिस रोटेट करना सीखा था ना हमने। अगर मैं इसके अंदर इसको एक्सिस मान लूं, बोल मान सकता हूं? तो क्या बच्चों ये अगर एक्स एक्सिस हो गई तो ये कौन सी एक्सिस है? क्या ये वाई हो जाएगी? अब क्या मेरी वाई एक्सिस ये नहीं हो के अब ये हो गई है कोई वाई डैश हुई है कि नहीं? और एक्स एक्सिस ये ना हो के अब ये क्या हो गई है? एक्स डैश। बोल सही है क्या? दोनों एक्सिस हमेशा कैसे इंक्लाइंड होनी चाहिए एक दूसरे पे? परपेंडिकुलर। क्या एक्स डैश और वाई डैश परपेंडिकुलर दिख रही है सबको? 100% बोलो। चलो भाई, तो क्या मेरे को वेलोसिटी जो दी हुई है क्या वैल्यू दी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट्स करने हैं। इसे मैं रीड्रॉ कर लूं, डायग्राम रीड्रॉ करूं। बेटा एंगल कितना? 60। क्या इस डायग्राम को अब हम लोग ऐसे बना सकते हैं? देख जरा, ये हमारे पास वेलोसिटी, ये एंगल कितना? 60 डिग्री। ये क्या है हमारे पास? शोर लाइन, एक्स डैश शोर लाइन है ना ये। इसको अब मैंने सीधा करके बना लिया, उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी। तो बेटा इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कितना है? क्या थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है? वैल्यू कितनी दे रखी है वेलोसिटी की? 10, यानी कि दिस कंपोनेंट वुड बी हाउ मच? अरे जल्दी बोल। क्या 10 cos 60? और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला कितना हो जाएगा? 10 sin 60। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? क्या लिखूंगा बच्चों में? ये कंपोनेंट V पैरेलल, यानी कि अलोंग वाला जो कंपोनेंट है, अलोंग वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा बोलो? क्या बच्चों वेलोसिटी का cos 60 कंपोनेंट कितना लिखूंगा? 10 into cos 60। क्या दिस बिकम्स 5 किलोमीटर पर आवर? यार समझ नहीं आ रहा, आया ना समझ में? और परपेंडिकुलर वाला कितना आएगा? 10 into sin 60। और sin 60 की वैल्यू क्या आप लोग जानते हैं? √3/2। बेटा √3/2 होती है, तो क्या आ जाएगा ये? 5 √3 किलोमीटर पर आवर। बोल बेटा सही है क्या? पक्का बोलो। 100%। रीड्रॉ करने के बाद का केस, बेटा ये टोटल एंगल कितना बन रहा था शोर लाइन और वेलोसिटी के बीच? 60 बन रहा था ना। 45 पे तो वेलोसिटी इस वाली एक्सिस से थी, अगर मैं एक्स और वाई इनको मानूं तो, ठीक है नहीं? अब शोर लाइन बना रही थी 15 डिग्री का एंगल, तो टोटल एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। अब मैंने इसको यहां पे ऐसे बना लिया। वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द शोर लाइन निकालना था या अलोंग द वेस्ट डायरेक्शन निकालना था? अलोंग द शोर लाइन निकालना था ना। अलोंग द वेस्ट बोलते तो क्या मैं सीधे सीधे बोल देता 10 cos 45? अरे बोलता कि नहीं? अगर ये बोला जाता फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वेस्ट, तो क्या मैं सीधे सीधे 10 cos 45 और 10 sin 45 कर देता उसका परपेंडिकुलर? पर किसके अलोंग निकालना था? शोर लाइन। क्या शोर लाइन जो थी वेलोसिटी उससे 60 डिग्री का एंगल बना रही थी? सबको दिखा? तो क्या मैं शोर लाइन के अलोंग निकालूंगा तो V cos 60 करूंगा, उसके परपेंडिकुलर मतलब V sin 60 करूंगा। वही तो किया है बेटा। बोलो आया कि नहीं? पक्का आया? चलो एक और करो ऐसे ही, इसे छाप लो जल्दी से। छापने में समय खराब ना करें, अच्छे से छापें। तो भाई, अ मैन इज पुलिंग अ बोट। अ मैन इज पुलिंग अ बोट। एक आदमी बोट को खींच रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ, अ मैन इज पुलिंग अ बोट अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन with a force of 50 Newton. 50 with a force of 50 Newton. 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। अरे ये ले 5 0 और उसके आगे n। हाँ न्यूटन। आगे लिखिए। शोर लाइन मेक्स एन एंगल, शोर लाइन मेक्स एन एंगल 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट।
shoreline makes an angle 15 degrees south of east. South of east, full stop. Find same question पहले वाला, component along the shoreline. निकाल के दिखा. सेम क्वेश्चन है बच्चों, component along the shoreline, component perpendicular to the shoreline. 25 and 25 रूट 3. 25 कौन सा वाला है बेटा? along वाला. अच्छा, अभी पता लग जाएगा. Yes sir, 25 component वाला और रूट हो जाएगा. हाँ, सर 25 रूट 3 और नहीं आया? आ गया. पहले वाला component 25, सेकंड वाला 25 वाला. आ गया डबरा ब्रदर्स? पक्का? आया? नए लोग डरे नहीं? नहीं आया? भाग ही गया लगता है. हाँ चलो खैर. हाँ, इस बार क्या दिया हुआ है तुम लोगों को, जल्दी बताओ. इस बार साउथ ऑफ ईस्ट दिया है, ईस्ट ऑफ साउथ? साउथ ऑफ ईस्ट. तो क्या ये हमारी शोर लाइन बन गई भाई? कितने डिग्री पे? 15 डिग्री. अच्छा, वेलोसिटी इस बार शायद नॉर्थ ईस्ट दी हुई है. ये क्या है अपनी वेलोसिटी? 45 डिग्री. वेलोसिटी दी है, फोर्स दी है? कितने न्यूटन की? 50 न्यूटन. तेरे को समझ में आ गया? डायग्राम सबको दिख गया? क्या इस बार वापस से वही केस है? टोटल एंगल कितना है ये? 60 डिग्री. क्या बच्चों 50 का ये कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट करना है? डायग्राम को रीड्रॉ किया तो कैसा बना बच्चों? ये हमारे पास में फोर्स थी कितनी? 50 न्यूटन. ये एंगल कितना? 60 डिग्री. बोलो सही है क्या? ये एक्सिस कौन सी अब? एक्स डैश. और ये एक्सिस कौन सी अब? वाई डैश. बोलो सही सही कर रहा हूं? समझ में आ रहा है तुम्हें? 50 का ये कंपोनेंट कितना? एफ पैरेलल कितना आ जाएगा? 50 cos 60. यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा यार. अरे आ रहा है क्या? तो 50 cos 60 क्या बच्चों? 25 न्यूटन आ गया. समझ में आ गया? ये कौन सा वाला था? एफ पैरेलल. और ये कौन सा वाला है? एफ परपेंडिकुलर. एफ परपेंडिकुलर वुड बी 50 इंटू क्या बच्चों? साइन 60. और साइन 60 का मतलब क्या है? 25 रूट 3. क्या बच्चों न्यूटन में? पक्का पक्का 100%. सबने कर लिया था ये? अपने आप कर लिया था? अरे वाह. तो चलो हेडिंग डालिए पोजीशन वेक्टर. सभी लोग हेडिंग डालेंगे पोजीशन वेक्टर. आओ, पोजीशन वेक्टर बच्चों सीधी सीधी चीज, बहुत आराम से हम लोग इसको समझ सकते हैं. पोजीशन का क्या मतलब होता है? किसी भी पार्टिकल की किसी इंस्टेंट पर क्या लोकेशन है, ऐसा ही तो बोलेंगे भाई. हिंदी में क्या होता है? पोजीशन, स्थिति. आप किस स्थिति में हो? स्थिति मेंटल स्टेट की बात नहीं हो रही. यहाँ पे कौन सी स्टेट की बात हो रही है? फिजिकल स्टेट. फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिकल स्टेट की बात हो रही है कि आपकी पोजीशन किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या है. क्या आप लोग समझ पा रहे हैं भाई? अगर मान ले मैं उसको ईस्ट ना बोल के इसको ईस्ट बोल दूं, तो क्या मेरी पोजीशन चेंज हो जाएगी? अरे होगी क्या? नहीं होगी यार. अगर मैं बोलूं कि 0,0 यहां पर लाए ना करके यहां पर लाए कर रहे, तो क्या मेरी पोजीशन कुछ और होगी इसके हिसाब से? तो क्या बच्चों ओरिजिन बदलने पर पोजीशन चेंज हो जाती है? ध्यान से देखना हम लोग इस पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं. देख इसको बहुत अच्छे से, बहुत काम आएगा आगे जीवन में. ये कौन सी एक्सिस बच्चों? ये कौन सी? एक्स. अगर कोई भी पार्टिकल मौजूद है किसी x, y पे, कोई भी चीज कहां मौजूद है? किसी x, y पे, तो बच्चों एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन को इस वाले पार्टिकल से कनेक्ट करती है, वो लाइन कहलाती है उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर. वो लाइन क्या कहलाती है? उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर. अगर मैंने इसको बोला बच्चों r, क्या बोला इसको? r वेक्टर. तो जल्दी से बोल के इस वाली लाइन का या इस वाले वेक्टर का
पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है? अरे बेटा x नहीं दिखा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? यहाँ पर x है ना, और बच्चों y में कितना है? क्या y है? क्या आप लोग देख पाए? क्या हम लोग कह सकते हैं कि इस पार्टिकल का x कंपोनेंट x है और y कंपोनेंट क्या है? y। मतलब जैसे अपन लिखते हैं ना 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, ऐसे जो भी अपन लिखते हैं, वो बेसिकली जो अपन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, जिसको तुम लोग ऐसे बोलते हो कि एक होता है ऑर्डिनेट, एक होती है एब्सिसा। कुछ याद होगा? ऑर्डिनेट क्या होता है? एब्सिसा। सबको याद है? तो बच्चों जब भी हम किसी पार्टिकल को ऐसे बोले हैं कि दिस पार्टिकल इज एट 3,4, दिस पार्टिकल इज एट 3,4, वैसे ही मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पर है? x, y पे। तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे? दैट पोजीशन वेक्टर वुड बी गिवन बाय x i कैप प्लस y j। किससे देंगे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर? x i कैप प्लस y j कैप। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि बेटा इस बार मेरे पास में सीधे सीधे वो जो आप लोग cos थीटा और sin थीटा की टर्म बोल रहे हैं, वो टर्म कैलकुलेटेड है। समझ पा रहे हो ना? r का अगर मैं cos थीटा कंपोनेंट करूंगा तो क्या मिलेगा? x। r का अगर sin थीटा कंपोनेंट करूंगा तो क्या मिलेगा? y। क्या आप लोग ये बातें समझ पा रहे हैं? तो एक तरह से हम सीधे सीधे r को डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। किस टर्म में? यूनिट वेक्टर की टर्म में, क्योंकि ये पॉजिटिव x के अंदर मौजूद था। तो क्या बच्चों i कैप इज द यूनिट वेक्टर अटैच्ड इन द x डायरेक्शन? अरे यार, तो क्या x i कैप आएगा? और y डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? j कैप। बोल होता है कि नहीं? तो क्या y j कैप आ जाएगा? नहीं समझ में आया? आया तो नोट कर ले जल्दी से, नोट करो और लिख लो। पोजीशन वेक्टर describes the location of a particle. Position vector describes the location of a particle. Position vector describes the location of a particle at any instant with respect to WRT लिख लेना, with respect to, ठीक है? with respect to a chosen origin, with respect to a chosen origin। ओरिजिन तो मैं कोई भी चूज कर सकता हूं ना यार। क्या जरूरी है मैं ओरिजिन उसी को चूज करूं? नहीं ना। मेरी इच्छा होती मैं तो ओरिजिन वहां पर चूज करता जहां पे कैमरा लगा हुआ है। अरे अपनी इच्छा है यार ये तो। क्यों? मैं चाहता तो मिस्टर गर्ग को चूज कर लेता ओरिजिन, इनके हिसाब से इसकी पोजीशन डिफाइन कर देता। तो यार मैं कुछ भी कर सकता हूं ना। तो इट डिपेंड्स ऑन मी। सारी चीजें किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। हम जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी वाले पॉइंट को क्या मान के चलते हैं? 0,0 या फिर ओरिजिन। अच्छा बता, क्या ओरिजिन बदलने से पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा? बदलेगा कि नहीं? पर सोच के देख, क्या पार्टिकल की जो रियल पोजीशन है वो कभी चेंज होगी? क्या पार्टिकल तो वहीं रहेगा, पर क्या ओरिजिन बदलने से उसका वेक्टर बदल जाएगा, पोजीशन वेक्टर? पर मैं अगर कहूं कि मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में मान ले मेरी दूरी जो है वो 5 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, उसके रिस्पेक्ट में मान ले 10 मीटर है, तो क्या ये मेरा जो पोजीशन वेक्टर है अलग अलग दे रहे होंगे? दे रहे होंगे कि नहीं? पर क्या मेरी जो रियल पोजीशन है वो कभी चेंज होगी? बात समझ में आ गई? पक्का बोल? 100%। अब अगर मैं बोलूं इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल, इस पोजीशन वेक्टर का क्या निकालो? यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, याद है? तो आर कैप क्या हो जाएगा? क्या बच्चों? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों बताओ? आर वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और बच्चों अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलोगा कि नहीं? ये तो अपन पढ़ते आए हैं। आई और जे को हटा दो, इन दोनों को ले लो अंदर, मैग्नीट्यूड स्क्वायर कर दो। दिख रहा है तुम्हें? क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह हमारे पास में क्या है बच्चों? आर कैप। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? ये क्या दे रहा है आपको? पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। ये क्या दे रहा है आपको?
पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है उस पोजीशन वेक्टर का, समझ रहे हो ना। और यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन देता है कि नहीं? नोट कीजिए। चलो सबके पोजीशन वेक्टर लिखो जल्दी से, R1 R2 R3 R4। सबके वेक्टर लिख के दिखाओ मुझे पोजीशन वेक्टर। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, चलो सीधे बोलना चाहते हो क्या मेरे साथ? चलो सबसे पहले बात करते हैं R1। क्या लिखूंगा बोलो? 2i कैप प्लस, सबको दिख गया? 2i प्लस 3j होगा। R2 कहां गया? ये रहा। R2 बोलो। 5i कैप माइनस 3j कैप। क्या 5i कैप माइनस 3j कैप? क्योंकि y में नेगेटिव चला गया ना। तो चलो R1 तो आप लोगों ने मुझे अभी अभी बोल के दिखाया कि सर 2i कैप प्लस 3j कैप। इसी तरह से आप लोग R2 अभी जो बोल रहे हैं वो कितना बोल रहे हैं? 5i कैप माइनस, सबको दिख गया? R3 बोलो भाई। R3 माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप। माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप। बोल सही है क्या? x में भी नेगेटिव और y में भी नेगेटिव, सब लोग देख पाए। इसी प्रकार से क्या आप लोग R4 भी बोल पाएंगे? बोलो। माइनस 3i कैप प्लस, बोलो सही है? कोई दिक्कत आएगी किसी को? 100% पोजीशन वेक्टर लिख लोगे? और इसी तरह अगर मैं कैप निकालने को बोलता तो क्या वो भी लिख लेते? 100%। चलो नोट कर लो इसे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सभी लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, the change in position of a particle will be described by the displacement vector. The change in position of a particle will be described by the displacement vector. Will be described by the displacement vector. क्या आप लोग बात समझ पा रहे हैं? किसी भी पार्टिकल की अगर वो पोजीशन चेंज करेगा, जैसे मान लो एक चिड़िया है, क्या है बच्चों? चिड़िया। अब चिड़िया उड़ी 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 उड़ी, पहले मान ले यहाँ पर थी, कहाँ पर थी? यहाँ पर। अब यहाँ से उड़ के यहाँ पहुंच गई, तो क्या उसने पोजीशन अपनी चेंज की? पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज की? किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मान ले मैंने ओरिजिन यहाँ मान लिया, ये क्या था बच्चों? ये चौक क्या थी? ओरिजिन। अगर ये चौक ओरिजिन थी, अभी चिड़िया यहाँ पर है और थोड़ी देर बाद चिड़िया यहाँ आ गई, तो क्या एक वेक्टर ये बनेगा, एक वेक्टर ये बनेगा? दिख गया तेरे को? चिड़िया प्रेजेंटली यहाँ पर थी, थोड़ी देर के बाद किसी टी टाइम पे यहाँ पर आ गई। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या ओरिजिन से अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, बोल लिखूंगा कि नहीं? मैंने क्या कहा? चिड़िया ने पोजीशन कहाँ से कहाँ बदली? क्या यहाँ से यहाँ बदली? तो क्या ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया जाता है बच्चों डेल्टा आर। उसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? डेल्टा आर, विच इज गिवन बाय फाइनल माइनस इनिशियल। किससे दिया जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। इसका रिप्रेजेंटेशन किससे है? डेल्टा आर। बच्चों डेल्टा का मतलब ही क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब ही क्या होता है? चेंज। और चेंज का मतलब हमेशा हम लोगों को क्या निकालना है? फाइनल स्थिति माइनस इनिशियल स्थिति, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? R2 माइनस R1। बोलो सही है क्या? किसी को कोई दिक्कत इसमें? अभी लिख मत, अभी और बता रहा हूँ, रुक जा, छापने में मत लगा कर। देख इधर, क्या हम लोग डेल्टा आर लिख सकते हैं? और डेल्टा का मतलब क्या बताया अभी अभी मैंने? चेंज। बच्चों इसी तरह से कई बार अपने से लॉस के बारे में पूछा जाएगा आगे जब हम लोग पढ़ेंगे। लॉस हमेशा क्या होगा? इनिशियल माइनस फाइनल। ध्यान से सुनना, किसी भी चीज में नुकसान कितना हुआ? मैंने बोला मेरे पास अभी 50 रुपए हैं, मैं उससे 20 रुपए की टॉफी खरीद लाया, कितने बचे? लॉस हुआ ना 20 रुपए का, जबरदस्ती टॉफी खरीद लाया। अरे सोच पा रहा है ना? अब वो असली में टॉफी 20 रुपए की थोड़ी होती है, समझ रहे?
तू तो ऐसे सोच कि मेरे पास अभी 20 रुपए थे, मैंने 20 रुपए किसी को दे दिए उधार, वो मेरे को वापस नहीं मिले, तो मेरे को लॉस कितने रुपए का? 20 रुपीज का लॉस हो गया सीधा सीधा। क्या मैंने इनिशियल माइनस फाइनल किया? 50 माइनस 30 करके 20 बचा ना। और वहीं अगर ऐसा होता कि अभी मेरे पास में 50 थे और कल मेरे पास में 100 हो गए, तो कितने बढ़ गए? 50 बढ़ गए। तो क्या 100 माइनस 50 करूंगा या 50 माइनस 100 करूंगा? दैट इज द चेंज। वो क्या है बच्चों? चेंज। दुकान वाला बोलता है ना चेंज, है ना, इनको इतने चेंज दे दो, तो वो इसीलिए वो चेंज होता है। अपन बोलते हैं कीप द चेंज, ऐसा बोलते हैं ना। कभी स्टाइल मारी है ऐसे होटल में जाके? नहीं मारी। गांव में कहाँ तो जाते होंगे तुम वैसे भी, है ना, पता है, मैं समझ गया था। क्यों भाई यूके? फिर तो बहुत टिप्स चलती होंगी वहां पे। क्यों? नो सर, गया नहीं सर कभी। ऐसा साला। हाँ, तो देख भाई, डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। और लॉस का मतलब क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। डेल्टा क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या सबको क्लियर है? तो हम लोगों ने अभी अभी क्या चीज देखी कि देयर वॉज अ बर्ड विच वॉज फ्लाइंग एट सम वेक्टर r1। मान ले इसकी पोजीशन थी x1, y1। बोल, ऐसा बोल सकता हूं। इसके बाद में उसने अपनी पोजीशन चेंज की, वो यहां पर आ गई। मान ले ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर था बच्चों कुछ r2 और ये कोऑर्डिनेट क्या था? x2, y2। बोलो कोई दिक्कत? तो बच्चों अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, क्या उसकी डायरेक्शन ये होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी? डेल्टा r, विच इज गिवन बाय r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बोलो सही है क्या? 100%। इसकी डायरेक्शन बहुत जरूरी है। क्या मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो क्या डायरेक्शन यही होगी? अरे नहीं सोच पा रहा। सोच पा रहा है ना? ये वेक्टर किससे दिया गया? डेल्टा r से। एंड दिस वेक्टर इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हम लोग याद रख सकते हैं? अच्छा बता, r1 माइनस r2 क्या होगा? इसका उल्टा। r1 माइनस r2 क्या होगा? क्या इसकी एरो बदल के यहां लगा दूं? बना के दिखाऊं क्या? नहीं ना। अगर मैं इसकी एरो बदल दूं तो क्या वो r1 माइनस r2 हो जाएगा? और अगर मैं r1 से r2 जा रहा हूं तो क्या एरो इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए? दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2। ठीक है। और देख, अगर मैं r1 लिखूंगा तो r1 क्या लिखूंगा बच्चों? क्या x1 i कैप प्लस y1 j कैप लिखूंगा कि नहीं? r2 क्या लिखूंगा भाई? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। बोलो सही है? अब क्या हम लोग वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं? i वाले i के साथ और j वाले, तो हम लोग क्या डेल्टा r लिख सकते हैं बच्चों? विच इज वॉट? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बोलो सही है? क्या आ जाएगा बता भाई जल्दी से? डेल्टा r विल बी इक्वल टू, देख जरा, x2 माइनस x1 क्या बच्चों i कैप के साथ, प्लस y2 माइनस y1 क्या बच्चों j कैप के साथ। ये हमारे क्या आ गया? क्या? माइनस होगा। अरे कॉमन लिया है अंकल, कॉमन लिया है। सारे स्टेप करके दिखाऊंगा। अभी रुक, मैं करता हूँ, रुक। सारे स्टेप करूंगा मैं, रुक। नहीं अब तो करना पड़ेगा। हाँ, नहीं बेटा, तुझे समझ नहीं आएगा, फिर बाद में बोलेगा सर कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ा दिया। देख इधर, r2 क्या है बच्चों? x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस, देख भाई, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अरे बोल सही है? क्या आएगा बेटा? i वाले साथ ले लूं? अच्छा पहले माइनस मल्टीप्लाई करके लिखूं? x2 i कैप माइनस x1 i कैप। बोल सही है? सब लोग बोलेंगे सही है। प्लस y2 j कैप माइनस y1 j कैप। बोलिए सही है? नहीं आया साले। अब i कैप कॉमन ले लूं? x2 माइनस x1, देख i कैप, देख सही है? ऐसा है ना, मतलब प्लस j कैप कॉमन ले लूं? y2 माइनस y1 कितना? बोल आया कि नहीं? सर माइनस आएगा। ऐसे डाउट क्रिएट करते हो ना कई बार कि बस मन करता है गले ही लगा लूं। कर लो, सारे स्टेप करेंगे हम।
क्यों? मेहनत करा दी जबरदस्ती। चलो इसका आर कैप लिख के दिखाओ। डेल्टा आर तो लिख लिया ना भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आ गया ना अपने पास। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी लिख सकते हो, यानी क्या लिखने को बोल रहा हूं मैं, ये डेल्टा आर कैप लिख पाओगे? डेल्टा आर कैप क्या होगा? डेल्टा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। बोलो सही है? ऊपर क्या लिखूंगा बच्चों? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। बोलो सही है? दिस डिवाइडेड बाय व्हाट? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो सही है क्या? ये कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी उसका डायरेक्शन। क्या दिस इज गोइंग टू गिव मी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? क्या आपके सामने सभी चीजें? सब निकलवा लो बेटा मास्टर से। लिखिए, लिखाऊं? सबने नोट कर लिया है? लिखिए भाई। अ बर्ड फ्लाइज, नहीं किया? अ बर्ड फ्लाइज, a bird flies from 3,4 to 5,6. A bird flies from 3,4 to 5,6 with a speed of 20 meter per second. With a speed of 20 meter per second. Full stop. Find the velocity vector of the bird. Find the velocity vector of the bird. कीजिए, जो करेगा उसे चॉकलेट मिलेगी। करो चॉकलेट सवाल। मैं बताऊं? स्पीड दे रखी है बेटा आपको, स्पीड। आपको वेलोसिटी निकालनी है। चलो मेरी चॉकलेट बच गई, आ जाओ। हाँ बच गई। कौन सा मैं दे देता। चलो खैर। हाँ 0,0, ठीक है। एक ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन के हिसाब से सबसे पहले चिड़िया कहाँ थी बच्चों? किसी 3,4 पे थी। यहां से उड़ के कहां जा रही थी? 5,6। 5,6 यहां बना लूं क्या? चलो, मतलब कि क्या ये हो गया अपना वेक्टर R2 और ये क्या हो गया वेक्टर R1। बोलो सही है क्या? कौन सा कोऑर्डिनेट है? 5,6। तो जल्दी से बोल R2 क्या लिखूंगा बेटा? R2 इज 5i कैप प्लस 6j कैप एंड R1 इज हाउ मच? 3i कैप प्लस 4j कैप। बोलो सही है क्या? ये चीज सबको दिख गई? अगर ये दोनों सबको दिख गए तो सब लोगों को फिर डेल्टा आर भी दिख गया होगा। बोल भाई डेल्टा आर कितना आया? क्या दिस माइनस दिस? यही वाले घटा दूं, सीधे कर दूं, दिख जाएगा तुझे? क्या लिखूं बेटा? 2i प्लस 2j कैप। बोलो सही है क्या? अरे ये माइनस ये माइनस ये दिख गया सबको? कितना आ गया? 2i प्लस 2j। ये क्या आया अभी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बोलना। इन दोनों को तो जोड़ दूं। अब बता एरो किधर? क्या इस डायरेक्शन में? चलो भाई, अब तेरे से क्या बोला था कि चिड़िया उड़ी, और चिड़िया कहां से कहां उड़ी? यहां से यहां उड़ी के नहीं। स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या था? क्या ये वाला? मतलब कि अगर स्पीड को मैं डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो वेलोसिटी बन जाएगी? नहीं समझ आया। डायरेक्शन किसका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। चिड़िया के उड़ने की डायरेक्शन क्या है बेटा? अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ही तो उड़ रही है, नहीं उड़ रही। तो क्या अब यहाँ पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होगी? मतलब क्या मुझे डेल्टा आर कैप निकालना होगा? डेल्टा आर कैप कितना होगा बच्चों? क्या 2i कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4।
अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, पक्का? तो रूट 4 प्लस 4 आएगा, मतलब क्या 2 रूट 2, कितना आ गया बेटा ये आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। खत्म हो गए होंगे तुम लोग। ये कैसे लिख दिया सर आपने? आ गया बेटा, देख ये 2 कॉमन, नीचे का 2 ऊपर का 2 कट जाएंगे क्या? दिख रहा है तुम्हें? कितनों को दिख गया, कितनों को नहीं दिखा? कुछ लोग हाथ उठाना चाहते थे, उठाया नहीं, है ना? वो कहाँ चला गया? हाँ, 2 और 2 कटते हुए दिख गए? ऐसे तो नहीं काटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। चल भाई, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 आ गया। ये क्या आया बच्चों? डेल्टा आर कैप। ये क्या आया? डेल्टा आर कैप, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकाल ली। अब क्या इसमें स्पीड मल्टीप्लाई कर दूं? हमने यही तो कहा था, मैग्नीट्यूड उठा के किससे मल्टीप्लाई कर दो? यूनिट वेक्टर से। तो क्या हमें वेक्टर मिल जाता है? मैग्नीट्यूड क्या था अपनी स्पीड का? स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना था? 20। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों? 20 इंटू क्या डेल्टा आर कैप, कितना आया ये? 20 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया कि नहीं? तोते उड़ गए बेटा, कबूतर कौए चिड़िया बिल्ली चूहे तोते उड़ गए? पक्का बेटा? उड़े तो नहीं? छाप लो। मुझे पता था होगा ही नहीं, तो बढ़िया चॉकलेट अनाउंस कर दो इस पर। ये छाप लिया? नहीं छापा तो बोल तो दिया करो, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं तो छाप लिया? नहीं? कैसे लोग हो यार, शर्म आती है मुझसे। हैं अंकल? बेटा अंकल चलो गए। हाँ, तुम क्या हंस रहे हो बे? हैं? अंकल की टीआरपी देखो कितनी बड़ी हुई है, सब जानते हैं उसे इस नाम से। क्यों? दूर दूर से लोग चिल्लाते हुए रहते, अरे अंकल जा रहे। लिखो, अ बर्ड फ्लाइज विद अ स्पीड, अ बर्ड फ्लाइज विद अ स्पीड, अरे कहां गई? हाँ, अ बर्ड फ्लाइज विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड along OA, along OA, अरे OA, O और A, ठीक है? हाँ, along OA where O is the origin, where O is the origin and A is 3,2, along OA where O is the origin and A is 3,2, 3,2, full stop. Find velocity of the bird. Find velocity of the bird. चिड़िया का वेग निकालिए। वेग बेटा, वेग, वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है हिंदी में पता है तुम्हें? गति तो मोशन होता है, चाल, सब पता है बेटा तुम्हें। क्या दिया हुआ है? क्या ये वाला पॉइंट O है? यहां पर कोई पॉइंट है, क्या है वो? A। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 3,2। क्या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द बर्ड स्पीड? यही डायरेक्शन है ना? और स्पीड कितनी दे रखी है? 2 मीटर पर सेकेंड। बोल दे रखी है ना? क्या मैं R1 वेक्टर लिख सकता हूँ? R1 वेक्टर क्या आएगा बेटा? 3i कैप प्लस 2j कैप। बोलो सही है क्या? और क्या अपनी बर्ड इसी डायरेक्शन में उड़ रही है? अरे बर्ड की डायरेक्शन क्या है? इसी डायरेक्शन में तो उड़ रही है यार। तो बोल क्या आ जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? क्या बच्चों? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय R1 कैप। नहीं समझ आया बेटा? क्या डायरेक्शन निकालने के लिए R1 वेक्टर का कैप निकालना पड़ेगा? वही तो निकालूंगा। तो स्पीड कितनी है हमारे पास में? 2। R1 का कैप क्या है? R1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर। क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 आएगा। कितना आ गया ये?
2 टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप अपॉन अंडर रूट 13। बोलो सही है? ये आपका वेक्टर है ना? क्या ये पहले वाले से आसान था? पक्का? कुछ समझ आया तुम्हें? तोते उड़ गए और कुछ उड़ गया? बच्चों क्लियर हुआ ना, या पूरा ऑल क्लियर? क्या हो गया? क्या बेटा? क्या बोल रहे हैं? ये R1 कैप क्यों हुआ बेटा? ऐसा बोला गया था ना कि अलोंग 3,2 उड़ रहे। इसमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है, ये तो सीधा सीधा है कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अबे पिछला सवाल हार्ड था, ये आसान है। समझ रहे हैं ना? पिछला सवाल थोड़ा सा टफ था क्योंकि वो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे कराया था, ये तो मैंने आसान वाला सवाल दिया। मैं ये चाह रहा था कि तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, है ना? और वो हो गए कुछ लोग, इसमें सीधे सीधे इसके अलोंग निकालना था। क्या ये बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों। हो गया क्या? हेडिंग डालो सब लोग, पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। अरे वहां तक आता है क्या? हैं? अरे बाप रे, बहुत दूर तक पहुंच है इसकी, अकेला मैं सहन नहीं करता। फिर ठीक है, पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। यहां पर आजकल एक वो खुल गया है थिएटर 7D 5D, जानते हो? हाँ, होकर भी आ गए होंगे कई लोग तो। आ जाओ चलो, पोजीशन वेक्टर कितने डायमेंशंस में लिखेंगे अब? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब कि कौन कौन से? एक तो x, एक कौन सा y, और एक कौन सा z। ये आपका z, ये आपका x, और ये कौन सा है बच्चों? y। अब मान ले मेरे को जो पोजीशन दे रखी है ना पार्टिकल की, वो कुछ यहाँ पर दे रखी है, देख रहे हो आप? यहाँ पर ये रहा पार्टिकल, यहाँ पर जो चिड़िया है वो अपने पंख हिला के अपने आप को कांस्टेंट रख रही है, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है। हेलीकॉप्टर देखा है? हेलीकॉप्टर क्या करता है? एक जगह पे स्टिल हो सकता है ना? एरोप्लेन हो सकता है क्या? एरोप्लेन के पास में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, पर क्या हेलीकॉप्टर एक जगह पे बहुत देर तक घूमता रहता है, एक जगह पे स्टिल रहता है ना? ऐसी प्रॉपर्टीज चिड़िया के पास भी होती है। चिड़िया भी जो होती है वो एक जगह पे स्टिल रह सकती है। समझ गए? बेसिकली चिड़िया ही वो ड्राइविंग फोर्स थी जिसके पीछे हेलीकॉप्टर बना। समझ पा रहे हो? जो चिड़िया की एरोडायनामिक्स होती है ना, सेम एरोडायनामिक्स हेलीकॉप्टर की होती है। ठीक है? पंखों से नीचे हवा मारती है और ऊपर उठती है। ऐसे ही हेलीकॉप्टर क्या करता है? तुम्हें तो ऐसा लगता है ना वो तो गोल गोल घूम रहा है, बेटा तुमने अगर ध्यान दिया हो तो उसके जो विंग्स होते हैं वो हल्के से टिल्टेड होते हैं नीचे। ध्यान दिया है कभी? तो वो जब ऐसे ऐसे घूमता है ना तो नीचे की हवा को ऊपर पुश करता है और न्यूटन थर्ड लॉ से ऊपर उठ जाता है। ठीक है? फिजिक्स इज एवरीवेयर, एवरीवेयर इज फिजिक्स। जानते हो कि नहीं? फालतू फर्जी सब जानते हो तुम्हें। चलो क्या, एक्स वाई और जेड है ना? तो देख एक्स वाई जेड के अंदर क्या हुआ हमारे पास? एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस थी, जेड एक्सिस थी। क्या इस कमरे की ये वाली लेंथ एक्स एक्सिस है? ये सामने जेड, 3 एक्सिस। पोजीशन क्या दे दी चिड़िया की? ये वाली। क्या सभी को दिख रही है? क्या ये एक्स वाई जेड तीनों में है? एक्स वाई जेड तीनों में है। इसको अपन ऐसे मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स टेक दिस टू बी सम पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट ले लो x, y और z। क्या बच्चों ऐसे ले सकता हूँ? पक्का पक्का। तो अगर मैं कहूँ इसको x1, y1, z1 तो भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी? x1, y1, z1 बोल दूं तो यहां से हम लोग लिखेंगे अब इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। क्या दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर r? बोलोगा कि नहीं? भाई इसे मैं यहां पर थोड़ी ना बना सकता हूं कि यहां से लाइन खींच दो, यहां तक तुम्हें दिख जाएगी, नहीं देख पाओगे ना। इसीलिए मैंने क्या इस तरह से इसे बना दिया।
क्योंकि अब इस तरह से बना दिया तो अब बोल R1 वेक्टर को कैसे लिखूंगा? अरे बोल, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कोई दिक्कत? सेम तरीका है, बस उसमें क्या आ गया? तीसरा डायमेंशन ऐड हो गया। क्या चीज ऐड हो गई? थर्ड डायमेंशन। दैट्स इट। ये आपका कौन सा वेक्टर है बच्चों? R1 वेक्टर। बात समझ में आ रही है? 3D में आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब क्या 3D में मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख सकता हूं? मान ले ये पार्टिकल यहां से उड़ के कहीं कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। ये भी 3D में, मतलब अब चिड़िया जो यहां पर थी बेटा, ये P पर यहां, वो उड़ के किसी Q पर चली गई इधर। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? ये कहानी भी किसमें है? 3D में। मान ले वो पॉइंट था x2, y2 और z2। बोलो होगा कि नहीं? क्या ये उसका पोजीशन वेक्टर रहा होगा? और ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलो होगा कि नहीं? दिस विल बी योर डेल्टा R एंड दिस विल बी R2। बोलो सही है? R2 क्या होगा बच्चों? क्या R2 होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। बोलो सही है? और बच्चों इसी बात पे डेल्टा R अगर मैं आपको निकालने को कहूं तो क्या डेल्टा R रहेगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बोलो सही है? कोई दिक्कत? 100% सोच के बोलो, कोई दिक्कत? पक्का पक्का? और अगर मैं अब इसकी तुम्हें डायरेक्शन भी निकालने को बोलूं डेल्टा R कैप, तो वो क्या होगा? डेल्टा R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा R वेक्टर। क्या आ जाएगा बच्चों? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और ये डिवाइडेड बाय क्या? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का। ये क्या बन गया? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये कौन सा? क्या बेटा? ये 3D, इसीलिए z आ गया। अभी तक मैं प्लेन में बता रहा था बेटा x, y, है ना? अब मैं 3D में आ गया। पार्टिकल को बोर्ड पे ना छोड़ के अब मैं कहां ले आया? यहां। ठीक है? अगर बोर्ड पे बनाता तो कितने डायमेंशन? 2, एक x और दूसरा y। पर अब मैं बोर्ड पे रहा क्या? मैं बोर्ड से उठा के पार्टिकल को यहां ले आया। अब x भी है, y भी है और देख z भी है। ठीक है? कुछ इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, डायरेक्शन, सारी चीजें बहुत आराम से लिख सकते हैं और निकाल सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का बोलो। तो इसी बात पे एक सवाल लिखें। अच्छा, अब ये लिख रहे हो? अच्छा, जल्दी तो नहीं हो गया? कर लिखो, सवाल लिखो। तुम साले ट्रैक से भटकते हो। आ जाओ। अब बटरफ्लाई फ्लाइज, बटरफ्लाई, चिड़िया चेंज हो गई, अब क्या हो गई बेटा? बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम 354 from 3,5,4 to 678 to 6,7,8 with a speed of 20 meter per second. With a speed of 20 meter per second. Full stop. फुल स्टॉप बेटा लिखना नहीं है, लगाना है। लिखने लग गया क्या फुल स्टॉप? हाँ, आगे लिखो। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बटरफ्लाई। करो। यस सर नहीं बेटा, निकालना है। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बटरफ्लाई। करो भाई। अब दिक्कत आई गया इसमें भाई, बटरफ्लाई कहां से कहां जा रही है? कहां से कहां? 3,5,4 ये दिया है ना इस बार कोऑर्डिनेट। और यहां से किधर जा रही है? 6, 7, 8।
क्या बच्चों 3D में है, यानी यहां से किधर जा रही है, इधर। बोल जा रही है कि नहीं? अभी यहां थी, अब कहाँ है, यहाँ। दिख गया क्या? सबको दिखा? यहां से यहां जा रही है, 3D में जा रही है, ये भी दिख गया। चलो भैया, ये और ये क्या, ये डेल्टा आर, ये क्या है डेल्टा आर वेक्टर, ये क्या था R2 वेक्टर, और ये क्या था R1 वेक्टर। R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2? R2 माइनस R1, यानी कि सीधे डेल्टा आर निकाल दूं या पहले R2 लिखूं फिर R1 लिखूं? सीधे डेल्टा आर, मतलब 6 माइनस 3 कितने हो गए, 3 है क्या, प्लस 7 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 4। बोलो सही है क्या? 100%। ये कितने लोगों को समझ नहीं आया? सबको आ गया? वेरी गुड। डेल्टा आर आ गया। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाइड बाय स्पीड कितनी दी थी 20 मल्टीप्लाइड बाय क्या बच्चों, डेल्टा आर कैप। डेल्टा आर कैप की वैल्यू क्या है 20 इंटू हाउ मच 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 16, क्या बच्चों रूट 29। क्या यही आपका आंसर है या कुछ और होगा? पक्का यही किया है? पक्का सही है? अच्छा ऐसे बोल रही हूं अभी, ठीक खुश? ऐसे तो नहीं पड़ेगा 20 पॉइंट दिस। पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जानता है? और दिल को खुशी हुई थी। लिख ले, सबने कर लिया था? बहुत अच्छा यार, वेरी गुड, खुशी हुई जान के ऐसा हुआ। देखना जरा टाइम क्या हुआ है, हो गया उल्टा। तो चल हेडिंग डाल ले, हेडिंग डाल ले, बस हेडिंग ही तो डालने को बोला है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। बिहारी में क्या बोलेंगे वेक्टर को? वेक्टर। ऐसे ही तो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? क्यों, बुरा लग गया तेरे को? बुरा लग गया नहीं? चलो भाई, हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों वेक्टर को अभी हमने एडिशन करना सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, और कौन था ये चमत्कारी वाला? हाँ देख भाई, एडिशन सीख लिया और मल्टीप्लिकेशन, बोल सीखा कि नहीं? अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया। अब बारी आई किसकी? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की, अरे बाहर मत देखो, लड़कों को क्या झांक रहे हो बे? देख भी किसको रहे हो? चलो हाँ भाई, खैर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देख, वेक्टर में जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वील स्टडी अबाउट 2 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कितनी तरह के? 2 तरह के। उसमें बच्चों एक तो होगा डॉट प्रोडक्ट। कौन सा होगा? डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा होगा कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दोनों की खास बातें क्या है, मैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं। डॉट प्रोडक्ट को बच्चों हम लोग प्यार से और बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ में आई? और ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि इसको स्केलर प्रोडक्ट और इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला गया? बिकॉज डॉट प्रोडक्ट करने पर जो क्वांटिटी हमें मिलती है, दैट क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है वो? स्केलर क्वांटिटी। सबको बात समझ में आती है? और बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो हमें क्वांटिटी मिलती है, दैट क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी हमेशा अगर मुझे स्केलर क्वांटिटी मिल रही होगी 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया होगा? और अगर मुझे एक वेक्टर मिल रहा होगा 2 वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा? ये बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आती है तो देख इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? ए डॉट बी, इट इज रीड एज ए डॉट बी। आपको इसे किस तरह से रीड करना है बच्चों, जल्दी बोलो? ए डॉट बी।
क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होता है बच्चों ए क्रॉस बी, जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वही, उसको अब क्या बोल दिया गया, क्रॉस। सिर्फ नाम क्या दे दिया गया उसको, क्रॉस। क्या यहां से हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी सी, सी पे वेक्टर का साइन लगेगा क्या, सी पे वेक्टर का साइन लगेगा क्या, नहीं। पर क्या यहां पर जो क्वांटिटी हमें सी मिलेगी क्या उस पे वेक्टर का साइन लगेगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स मी अ वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट गिव्स मी अ स्केलर क्वांटिटी। अब देख, एक से स्केलर मिल रहा है, एक से वेक्टर मिल रहा है, मतलब क्या दोनों को करने के तरीके अलग अलग हैं। सोच के देख, दोनों को करने के तरीके क्या हैं, अलग अलग। और अगर दोनों को करने के तरीके अलग अलग हैं तो क्या दोनों को अलग अलग ही पढ़ना चाहिए, और क्या फिर इसको अगली क्लास में ही पढ़ना चाहिए? क्या ये क्लास खत्म हो चुकी है? मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का?